दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयागराज के बारे में। प्रयागराज को पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। दरअसल प्रयागराज में महाकुंभ 2025 लगने जा रहा है। यदि आप प्रयागराज कुंभ में शामिल हो रहे हैं, तो प्रयागराज में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से हम प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला स्थान है त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। त्रिवेणी संगम की नगरी प्रयागराज में कुंभ महापर्व में श्रद्धालु जुटने लगे हैं। प्रयागराज में अनेक तीर्थ स्थल और दर्शनीय स्थल हैं। अगर आप भी प्रयागराज में कुंभ मेले का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो यहाँ के इन प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक जरूर जाएं। प्रयागराज में वैसे तो घूमने की बहुत सारी जगहें हैं। यहाँ पर कुछ चुनिंदा जगहों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दूसरा स्थान है संकट मोचन हनुमान मंदिर, दारागंज मोहल्ले में गंगा जी के किनारे संकट मोचन हनुमान मंदिर है। यह कहा जाता है कि संत समर्थ गुरु रामदास जी ने यहाँ भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। शिव, पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली एवं नवग्रह की मूर्तियां भी मंदिर परिसर में स्थापित हैं। इस मंदिर के पास श्री राम जानकी मंदिर एवं हरित माधव मंदिर भी हैं। तीसरा स्थान है भारद्वाज आश्रम। मुनि भारद्वाज के समय यह एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास पर चित्रकूट जाते समय सीता जी एवं लक्ष्मण जी के साथ इस स्थान पर आए थे। वर्तमान में वहां भारद्वाजेश्वर, महादेव मुनि भारद्वाज, तीर्थराज प्रयाग और देवी काली इत्यादि के मंदिर हैं। निकट ही सुंदर भारद्वाज पार्क एवं आनंद भवन है। पांचवा स्थान है शंकर विमान मंडपम। यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। मंदिर 4 स्तंभों पर निर्मित है, जिसमें कुमारिल भट्ट, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, कामाक्षी देवी, चारों ओर 51 शक्ति की मूर्तियां के साथ, तिरुपति बालाजी, चारों ओर 108 विष्णु भगवान और योग शास्त्र सहस्त्र योग लिंग 108 शिवलिंग स्थापित है। छठवां स्थान है श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर, चिन्मय मिशन के अधीन प्रयागराज में रसूलाबाद घाट के निकट 500 वर्ग फीट के लगभग एक क्षेत्र में श्री अखिलेश्वर महादेव संकुल फैला हुआ है। आधार तल से ऊपर राजस्थान से गुलाबी पत्थर मंगाकर कटाई की जा रही है और श्री अखिलेश्वर महादेव ध्यान मंडपम को आकार प्रदान करने के लिए लगाए जा रहे हैं। सातवां स्थान है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय के बाद चौथा पुराना विश्वविद्यालय है। विजयनगरम हॉल, सीनेट हॉल, दरबार हॉल, SSL हॉस्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बड़ी इमारतें हैं। आठवां स्थान है विक्टोरिया स्मारक। रानी विक्टोरिया को समर्पित इटालियन चूना पत्थर से निर्मित यह स्मारक स्थापत्य कला का एक जीवंत उदाहरण है। इसे 24 मार्च 1906 को जेम्स डिगेस ला टच के द्वारा 1906 में खोला गया था। त्रिकोणात्मक रचना में कभी रानी विक्टोरिया की बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, जो वर्तमान में यहां नहीं है। एवं 9वां स्थान है खुसरो बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है। 4 दीवारी के भीतर इस खूबसूरत बाग में बलुई पत्थरों से बने मकबरे मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। एक दीवार वाले इस उद्यान में 17वीं शताब्दी में निर्मित 4 महत्वपूर्ण मुगल कब्रें हैं। कब्रों में से एक जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र राजकुमार खुसरो की है। दूसरी कब्र खुसरो की मां शाह बेगम की है। तीसरे मकबरे का निर्माण खुसरो की बहन नेसा बेगम ने करवाया। कई कलात्मक नक्काशी को देखने के लिए यह सुंदर है। सबसे अंतिम मकबरा छोटा है, जिसे तैमूर लंग की कब्र के रूप में जाना जाता है, और यह रहस्यमय है। 10वां स्थान है स्वराज भवन। स्वराज भवन नेहरू परिवार की संपत्ति थी। अब स्वराज भवन प्रयागराज के पर्यटक स्थलों में शुमार हो गया है। लोग यहाँ पर गांधी जी का चरखा, स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और नेहरू परिवार की निजी धरोहरों को देखने आते हैं। 11वां स्थान है चंद्रशेखर आजाद पार्क। यह प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। इसे पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। यह पार्क 133 एकड़ में फैला हुआ है। इसी पार्क में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। पार्क के अंदर ही एक संग्रहालय भी है। प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है और हिंदुओं का एक मुख्य तीर्थ स्थल है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और हर 12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोणों से करोड़ों श्रद्धालु पतित पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयागराज के पास मुगल बादशाह अकबर ने एक किला बनवाया और बसाहट बसवाई, जिसका नाम इलाहाबाद रखा। बाद में प्रयाग और इलाहाबाद एक ही नाम से जाने लगे। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर पुनः प्रयागराज कर दिया। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्रो और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ वेणीमाधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। दोस्तों, प्रयागराज से जुड़ी हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।